नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वेलकम बैक दोस्तों। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में, जो कि यह 5वां वीडियो है, इसमें हम लोग सेक्शन 11 का अध्ययन करेंगे। सेक्शन 11 जो कि ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट के बारे में प्रोविजंस करता है कि इस संहिता के अंतर्गत जो भी किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके प्रति सरकार के क्या कर्तव्य हैं, या इस संहिता के लागू करने के लिए या इस संहिता के प्रावधानों को सुचारू रूप से जनता पर प्रभावी करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, शैल टेक ऑल मीजर्स टू इंश्योर दैट, वो इस बात की पुष्टि के लिए सभी मानकताएं करेंगी। पहला, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स, कि इस संहिता के जो प्रावधान हैं उसके बहुत ही निम्न स्तर तक की पब्लिसिटी करेगी बाय रेडियो मीडिया, पब्लिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, किसी भी माध्यम से, ताकि प्रत्येक जन तक यह एक्ट और इसके एक्ट के प्रोविजंस पहुंच जाएं, ताकि जो भी घरेलू महिला इस प्रकार के अपराधों को सह रही है वह इसके प्रति आवाज़ उठा सके और अपने आप की, अपनी डिग्निटी की और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। तो पहला यह है कि इस संहिता और इस संहिता के जो प्रोविजंस है उसका पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। दूसरा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज आर गिवन पीरियोडिक sensitization and awareness training on the issues addressed by this act। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उसमें पुलिस के अधिकारी और न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं, को समय समय पर इस संहिता के प्रावधानों के विषय में ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए, ताकि वह भी ये समझते रहें कि यह इस संहिता के जो प्रावधान हैं वह समाज के लिए कितने आवश्यक हैं, कितने गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं और कैसे कैसे इसका कॉग्निजेंस करना है और कैसे इससे टैकल करना है। तीसरा कहते हैं, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ लॉ। ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है और जो लॉ का डिपार्टमेंट है जो इससे डील करता है, होम अफेयर्स इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज इस्टेब्लिश्ड एंड पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो मैटर हैं वो समय समय पर वो सर्विस कंसर्न मिनिस्ट्री को, लॉ डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को, हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को, सबको समय समय पर देते रहना चाहिए, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ताकि उसके विषय में विचार किया जा सके और अलग से विधि ज़रूरत पड़े तो विधि भी बनाया जा सके, और जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित एग्रीव्ड पर्सन है उसके संदर्भ में विशेष प्रावधान और स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सके। द प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न्ड विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट्स और प्रिपेयर्ड एंड पुट इट इन प्लेस। तो ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी इस संहिता को लागू करने के लिए और इस संहिता को प्रभावी करने के लिए। तो निश्चित तौर से ये समझ में आया होगा कि इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या कर्तव्य हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।